हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट का, जो कि कंडक्ट कर रही है जेकेएसएसबी। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन करी, वीडियो बनाई, लेक्चर्स दिए, मॉक टेस्ट दिए। और फाइनली जब भी आप लोगों का एग्ज़ाम आता है, ये मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम सिर्फ आप लोगों का नहीं होता, आपके साथ हमारा भी एग्ज़ाम होता है। अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और ये जो लास्ट मिनट टिप्स हैं, आज मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, पेपर कैसे देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। आज मैं बस आपके साथ थोड़ी सी बातें करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि पेपर कल है तो आज हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि इस समय बहुत सारी चीज़ें चलती है एक एस्पिरेंट के दिमाग में, तो उसी पे हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जेकेएसएसबी ने जब जूनियर असिस्टेंट के बारे में चीज़ें यहाँ पे हमारे सामने रखी थी तो बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आई, बहुत सारी। एक हार्डली अगर मैं आपको एक रफ आइडिया भी मान के चले तो ज़्यादा नहीं तो 1500 अप्रोक्सीमेट, इससे ज़्यादा ही वैकेंसीज हैं, 1500 वैकेंसीज जो है वो आप लोगों के सामने आई, जिसमें हम लोगों ने देखा 70,000 से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था। और इसमें ये आपका जो पहला टाइपिंग टेस्ट था, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो प्रोफेशनल्स थे, जो बहुत ही देर से टाइपिंग कर रहे थे, और बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने जून में मेरे कहने पे ये चीज़ को शुरू किया। एक चैलेंज था, 2 से 3 4 महीने का टाइम अगर आपको मिलता है स्किल डेवलप करने में बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो टोटल 14,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया, उसमें बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने जून में स्टार्ट किया था। आज आप लोगों ने टाइपिंग 35 पे ख़त्म की है या आप लोगों ने 80 में ख़त्म की है, आपको बता दूं ये चीज़ें अब कोई मैटर नहीं करेगी पेपर में। पेपर में क्या चीज़ मैटर करेगी? पेपर में कल अब जो चीज़ें होंगी वो ये होगा कि आप लोग सबसे पहले तो अपने दिमाग को कितना शांत रखते हो, आपका दिमाग कितना काम रहता है एग्ज़ाम हॉल में। यहाँ पे आपको जो चीज़ अब मैं बताऊंगा, देखो 70,000 में से सिर्फ आप 14,000 लोग हो जो पेपर दोगे कल, और ये लास्ट राउंड है, ये लास्ट स्टेप है आप लोगों की सिलेक्शन के लिए। तो यहां तक पहुंचना ही अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। बहुत कम बच्चे यहां तक पहुंचे हैं, आप लोग उनमें से एक हैं। कल अब जो चीज़ें होंगी मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे बताऊंगा ताकि आप लोग ध्यान रखें। देखो, अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ना था आप लोग पढ़ चुके हैं, जिनका एग्ज़ाम कल है खास तौर पे वो। अब आप लोग क्या करें, अब आप लोग करें रिलैक्स। रिलैक्स करना अपने आप में ही पेपर से एक दिन पहले बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका पेपर कल है, जैसे मान लीजिए आपका अगर 21 को है, 22 को है, रात को 8-10 बजे के बाद आप लोग बुक को उठाएंगे भी नहीं। ये चीज़ आप लोग याद रखें, यानी कि इस सेशन के बाद आप लोग कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे। हाँ, शॉर्टकट कीज वगैरह अगर ऊपर से देखनी होगी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना, वापस से चीज़ों को उठाना, नोट्स रिवाइज करना, ये सब बंद कर दो। अब आप लोगों को सिर्फ रिलैक्स रहना है। कोशिश करो एक प्रॉपर अच्छी सी नींद पूरी करो, एग्ज़ाम हॉल में जाओ, दिमाग को शांत रखो। देखो, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अब हम उस पर बात करेंगे। अभी तक आप लोगों ने सबने क्या किया है, पढ़ा है। एक तो आ गया पढ़ाई, बहुत सारी दुनिया बहुत सारी चीज़ें पढ़ती है, आप लोगों ने भी बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ा होगा, हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने बहुत सारी चीज़ों से पढ़ा है। लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई कब होता है? जब आप इस चीज़ को बेटर तरीके से एग्जीक्यूट करते हो। एग्जीक्यूशन अब कैसे होती है? एग्जीक्यूशन होती है एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप लोग कितने शांत थे, आपका दिमाग कितने परसेंट काम कर रहा था, आप लोगों ने चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करा। इन चीज़ों से होता है आपका पेपर क्वालिफाई। कभी भी पढ़ाई से पेपर क्वालिफाई नहीं होता। कल अब आप लोगों को जब सुबह एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, सबसे पहले तो देखो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में डालनी है कि इस एग्ज़ाम का वर्स्ट केस क्या हो सकता है। कल बुरी से बुरी चीज़ आपके साथ क्या हो सकती है कि आप लोग हो जाएंगे फेल। आप लोग पेपर देने गए हो, आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, 80 क्वेश्चंस थे, आपसे हार्डली 40 ही सॉल्व हुए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, देखो ये 40 हो, 50 हो, 60 हो या 70 हो या 20 हो, आपको घर से कोई भी टारगेट नहीं लेके जाना है कि एग्ज़ाम हॉल में मैं इतने तो करके आऊँगा ही आऊँगा। टारगेट कभी भी घर से सेट करके मत जाना। अगर आप लोगों ने सोचा है कि 60 प्लस करूंगा, 65 प्लस करूंगा, इतने नंबर मेरे टाइपिंग से बन रहे हैं, यहाँ से क्वालिफाई हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी मत करना। आपको एग्ज़ाम देने जाना है,
एग्जाम में मैंने आपको बताया था 3 राउंड में पेपर लगा करना है, मैं एक बार आपको जल्दी से वो भी बता देता हूँ। फर्स्ट राउंड में क्या होगा, फर्स्ट राउंड में आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो आपको 100% श्योर है कि आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हैं। आपको पता है बोल्ड की कमांड Ctrl+B होती है, आप लोग सीधा उसको आंसर मार्क करोगे, आगे चलोगे। आप लोगों को पता है कि J&K के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन बना है, पढ़ी हुई है चीजें, पता है कंफर्म यही है, उसको मार्क करोगे। फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चंस करोगे। मान लो 30 से 40 मिनट अगर आपका फर्स्ट राउंड चलता है, फर्स्ट राउंड में आपको ज्यादा सोचना नहीं है चीजों पे। अगर कोई क्वेश्चन देख रहे हो, पढ़ा है, याद नहीं आ रहा आंसर, नेक्स्ट पे चले जाओ, इनको कर दो मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है। फर्स्ट राउंड में अगर आप लोग 30 से 40 मिनट लगा रहे हो और अगर आप मान के चलो आप 30 क्वेश्चंस भी 100% श्योरिटी के साथ, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, ऐसे टारगेट तो कोई रखना नहीं है, अगर आप 100% के साथ जा रहे हो, आप लोगों ने एक बार पेपर पूरा देख लिया है, आप लोगों ने देखा हाँ 30-35 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, फिर हम आएंगे सेकेंड राउंड पे। सेकेंड राउंड पे क्या होगा, सेकेंड राउंड में हम लोग चीज़ों को करेंगे क्या, थोड़ा सा ध्यान से। अब यहाँ पे मैं चीज़ें बताता हूँ, जैसे मेंटल एबिलिटी का आपका पेपर है, मान लो आपको नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन दिखा है, आपको अगर 10 से 20 सेकंड में वो क्वेश्चन का लॉजिक स्ट्राइक किया, आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपसे वो स्ट्राइक नहीं किया, आप उसको करेंगे स्किप, आप करेंगे मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि आप लोग क्या करेंगे, सेकंड राउंड पे फिर आएंगे। और देखो, जब आपको मैं बताता हूँ, जब आप 30 से 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे ना, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। जो पेपर से पहले नर्वसनेस होती है, जो मैंने आपको टाइपिंग में भी बहुत सारे बच्चों को बोली थी कि टाइपिंग टेस्ट में भी आप जा रहे हो, बस ध्यान रखना 10 मिनट का पेपर है, टाइपिंग अब कैसे शुरू होगी कैसे खत्म होगा पता नहीं चलेगा, क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीज़ हुआ, स्टार्टिंग के 1-2 मिनट ह्यूमन नेचर है, हर कोई इंसान पैनिक करता है। यहाँ पे भी क्या होगा, फर्स्ट राउंड के बाद आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा। सेकेंड राउंड में जब आप जाओगे, तो जो ये क्वेश्चन थे ना जिनके लॉजिक नहीं समझ आ रहे थे, विद इन 10 to 15 सेकेंड आपको लॉजिक भी स्ट्राइक करेगा। आपका दिमाग जितना शांत होगा वो उतना ज़्यादा तेज चलेगा। सेकेंड राउंड में आप लोग क्वेश्चंस पे आओ जिन पे आपको डाउट था या जिनको हम लोगों ने मार्क फॉर रिव्यू किया था, उस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो टाइम बचेगा। टाइम का वैसे यहाँ पे कुछ ज़्यादा मसला बनेगा नहीं, 80 क्वेश्चंस है जिसमें सॉल्व करने वाले सिर्फ 20 ही क्वेश्चंस होंगे। डाउट वालों पे आओ, थोड़ा सा आराम से उसको सोचोगे, आप लोगों को वो भी कंफर्म आंसर उसके खुद ब खुद दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग और शांत होना लगेगा। उसके बाद जब पहले 2 राउंड लगा लिया, मान लो 30 से 35 से 50 प्लस हो गए, थर्ड राउंड में जब आप लोग आओगे पेपर देने के लिए, यानी कि जो क्वेश्चंस आप लोगों ने ना कभी पढ़े हैं वो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, तब आप लोग उस पर ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ काम कर सकते हो। देखो, लेकिन गैस वर्क भी जो होता है ना, वो 2 तरीके का होता है, स्मार्ट गैस होता है और एक होता है आप बस अक्कड़ बक्कड़ करते जा रहे हो। स्मार्ट गैस करना जरूरी नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन को, अगर आप मान के चलो आपने 70 अटेम्प्ट कर लिए, तब तो आप रिस्क ले सकते हो 80 अटेम्प्ट करने का। मान लो अगर आपने 60 सॉल्व किए हैं, आप क्यों रिस्क लोगे आप 80 पे जाने का। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, खास तौर पे अब जो आपकी सेक्शंस आती है यहाँ पे जिस पे क्वेश्चंस गलत बनते हैं। सबसे पहले आ गई आपकी इंग्लिश की सेक्शन। इंग्लिश में जो आप लोगों ने पहले मार्क कर दिया वो आंसर आपका कंफर्म है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग क्वेश्चंस को बार बार रीड करें और आपको हर एक ऑप्शन सही लगने लग पड़े। और साथ में जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है एंटोनियम साइनोनियम्स में, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें एक चीज़ करनी है, मैंने सिखाई है। अगर मीनिंग पता है तो अटेम्प्ट करना, नहीं पता तो आपको एक सिंपल अप्रोच बताई थी, ऑप्शंस पे जाना, जिन 3 के ऑप्शन सेम होंगे नेक्स्ट वाला उसके साथ ही आंसर मार्क कर देना। और ये रिस्क आप इतना ले सकते हो, ये इसको स्मार्ट गेस कहते हैं हम लोग। ये आप लोग करके आना, छोड़ना मत, सभी करके आना, इससे आंसर्स आपके बन जाएंगे। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है मोर देन सफिशिएंट है। हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी ऐसी। जो जेके एसएसबी के क्वेश्चंस करवाए हैं, अंजुम सर ने आपको पढ़ाया है, मैंने 300 एमसीक्यूज की सीरीज दी है, सारी चीज़ें कंप्यूटर में करवाई है। और जो बच्चों ने शोर डाला था कि लेवल बढ़ा हुआ आता है, वो भी हम लोगों ने देख लिया है। हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आएंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट होंगे। उसके बावजूद भी 15 से 16 क्वेश्चन इजीली डुएबल होते हैं। ये अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम कह रहे हैं। पेपर में ये चीज़ नहीं सोच के चलना कि सर ने कहा था 15 से 16 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, मेरे 12-13 क्यों हो रहे हैं। हो सकता है आपकी शिफ्ट में ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अप्रोच यही होनी चाहिए। इसके अलावा जीके की बात करूँ तो देखो, जीके अगर आपकी शिफ्ट में टफ है तो वो हर बच्चे के लिए टफ है। अगर आपकी शिफ्ट में जीके ईजी है तो वो सबके लिए ईजी है। तो इस सेक्शन को ज़्यादा मत सोचना, जो पढ़ा हुआ है अब आज की डेट तक
वो तो आप करके आओगे। और लास्ट सेक्शन जो आपकी बचती है मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, ये कई बार आप लोग ईगो पे ले जाते हो, क्वेश्चंस के पीछे पड़ जाते हो कि सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, पढ़ा हुआ इतना फिर भी नहीं हो रहा। तो चीज़ों को स्किप करना सीखो, स्किप करो, ऐसा नहीं है छोड़ दो। बाद में जब सारा पेपर हो जाए उसके बाद आओ, तब जितना टाइम बचता है बेशक उस एक क्वेश्चन पे ही लगा दो जो आप लोगों का पूरा होल्ड है, तब वो, लेकिन चीज़ें एंड में, स्टार्टिंग में ये चीज़ें मत करना। और देखो अभी आज अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, आप लोग मान के चलो कि आप में से सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर जो फाइनल सिलेक्शन की होगी ना, वो इस एग्जाम के आप लोगों में से होगी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में। कुछ बच्चे पॉजिटिव हैं, कुछ बच्चे इस डर से जा रहे हैं कि हम जाएंगे तो हम लोग पॉजिटिव ना हो जाए। तो देखो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अब हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। डर ज़रूरी है, क्योंकि हम, मुझे पता है अपने लिए कोई नहीं डरता, सब अपने पेरेंट्स के लिए डरते हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के लिए डरते हैं। तो देखो इसमें क्या है, कोविड की अगर मैं बात करूं, कोविड में भी हम लोगों को 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कोविड ऐसा नहीं है कि आपको आके हो जाएगा। एग्जाम हॉल में आप लोग जाओगे, बिल्कुल आराम से जाना, अपने साथ साथ सैनिटाइजर ले जाना, अपनी सीट पे, टेबल पे, हो सके तो कीबोर्ड पे, माउस पे सैनिटाइज कर लेना। एग्जाम हॉल जब पेपर हो जाएगा, बाहर आओगे, मास्क को उतारने से पहले भी हाथ सैनिटाइज कर लेना। देखो कोविड होता सिर्फ आपको नाक या मुंह के थ्रू ही अंदर जाएगा, तो इतना आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस चीज़ का ध्यान रख लोगे, पेपर जब पेपर चल रहा है तब तो आप लोग वैसे भी नहीं करोगे, पेपर खत्म होगा तो उसके बाद इसका ध्यान रखना, जब बाहर बच्चे निकलते हैं तो थोड़ा सा लेट निकलना, सबको जाने देना, आपको कुछ नहीं होगा, आप लोग सेफ ही अपने घर वापस आ जाओगे। अगर कुछ लोग जो अभी पॉजिटिव हैं, आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, आप भी थोड़ा सा पीछे रहना, आप लोग नहीं कोशिश करना। वैसे तो आपके लिए कहा गया है कि 24 को पेपर होगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिम्टम्स है, जिनके पास रिपोर्ट नहीं है, आप लोग खुद ही थोड़ा सा पीछे रहना, ऐसा ना हो कि आपके आपके थ्रू किसी को हो जाए। तो ये हम लोगों को सबको एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा, तो चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ये चीज़ अब आपकी सिलेक्शन पे हर्डल नहीं डालेगी, क्योंकि जेकेएसएसबी ने कहा है पेपर तो आपका होगा, तो आपका पेपर होगा। हम लोगों ने बहुत एफर्ट डाला है, हम लोगों में, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हमारी बात कर रहा हूँ, आपकी फैमिली की बात कर रहा हूँ, आपके जो कोई भी टीचर था, जो कोई भी आपका मेंटर था, सबने बहुत एफर्ट डाला है, सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए। और आप लोग इससे बस एक स्टेप दूर हो। देखो आपके सामने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है, 800-900 वैकेंसीज है, 2.5 लाख बच्चे वहां पे जाएंगे पेपर देने के लिए, और 2.5 लाख में से 800-900 सिलेक्ट होंगे। आपके पेपर में जूनियर असिस्टेंट में सिर्फ 14,000 बच्चे हैं, जिसमें से मान के चलो 10,000 बच्चे ही पेपर देने जाएंगे, उसमें से सिलेक्शन होगी 1500 के करीब करीब वैकेंसीज में। और ये बहुत बड़ा नंबर है, 15% अगर मैं बात करूं सिलेक्शन होना किसी एग्जाम में, आप लोग बस जाके आराम से पेपर अटेम्प्ट करके आओगे ना, बिना किसी जल्दबाजी के, तब भी आप लोग फाइनल क्वालिफाई इसमें कर लोगे। तो यही चीज़ है, आराम से जाओ, पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करो, वापस आओ, कमेंट में बताना कैसा हुआ, मैसेज कर देना, तो क्वेश्चंस अपने शेयर कर देना मेरे साथ SSSclasses@gmail.com पे। तो वो मैं देखेंगे कल एनालिसिस वीडियो लेके आए या नहीं आए, वो बात की बात है। तो चलो अभी आप लोगों को बस यही है कि ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से भी, आप लोगों की सिलेक्शन मतलब हमारी सिलेक्शन। तो मेहनत करते चलो, अब तो जितनी करनी थी कर ली है, रिलैक्स रहो, सो जाओ, पेपर दो, आराम से वापस आना, बताना कैसा हुआ। 80 मिनट होंगे टोटल, पता भी नहीं चलेगा एग्जाम हॉल में कब बैठे कब खत्म हुआ, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, हमारी काफ़ी सारी टीम मेंबर्स इस समय खुद पॉजिटिव है, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं हम लोग कि लेक्चर्स रुके नहीं, थोड़ी सी स्पीड कम हुई है लेक्चर्स की, लेकिन आप भी प्रे करना कि इन सबकी जो स्पीडी रिकवरी के लिए, ताकि हम लोग वापस से फुल फ्लेज स्पीड से हम लोग लेक्चर्स लेके आए। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। आराम से पढ़ो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। जिस भी बच्चे ने मेहनत की है, मैं आपको बता दूं, कोविड हो या कुछ भी हो, वो आपका पेपर खराब नहीं कर सकता। 80 मिनट होंगे, मान के चलो अगर कोई बच्चा पेपर कर रहा है वो 55 मिनट में ख़त्म करेगा, आपको कोविड है, आपको नहीं कंसंट्रेशन बन रही, आप तब भी 75 मिनट में भी ख़त्म करके आओगे, और पूरी चीज़ें जो करके आओगे वो आपने जितनी पढ़ी हुई है वो आप एग्जीक्यूट करके ही आओगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जाओ, पेपर दे के आओ, ऑल द बेस्ट। बाकी अब कल बात करेंगे, और जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में है उन लोगों को भी अभी से ही ऑल द बेस्ट।
पेपर दे के आओ, घबराना नहीं है, और ये फालतू में जो चीज़ें पैनिक करती है उनसे दूर रहना थोड़ा सा, ठीक है। आराम से जाओ, अच्छे से करके आओ, क्योंकि बहुत आप लोगों की तैयारी जो है ना वो बहुत एक करीब से मैंने देखी है, कैसे बहुत सारे बच्चों ने टाइपिंग शुरू की। टाइपिंग क्वालिफाई करना ज़्यादा मुश्किल है इसके दूसरे पेपर के कंपैरिजन में, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने वो भी क्वालिफाई करी है, और अब आपसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये भी क्वालिफाई करके आओगे, ठीक है। पॉजिटिव रहो, अपने दिमाग से कोविड का तो हम देख लेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। एंड लास्ट में फिर से ऑल द बेस्ट सभी को जिनका कल एग्जाम है।